चुनाव 2024 7 चरण में संपन्न होना है, लेकिन 3 चरण के चुनाव के बाद जो है दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में हमारे साथ कुछ महिला मौजूद हैं, क्योंकि महिलाओं के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। माँ बेटी जो है शक्ति के स्वरूप होती है, लेकिन महिला से जुड़े बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, लेकिन कुछ सवाल यहाँ पे हम इनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, एक तरफ तो कहते हैं महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में कई जगह पे महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है, उस पर वो कुछ नहीं बोलते, अगर बोलते भी है तो मात्र 36 सेकंड बोलते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री वो देश के हैं, उनको देश के लिए काम करना चाहिए। और वो जो महिलाओं के बारे में कहते हैं, अगर महिलाओं के बारे में वो कुछ करते तो शायद हाथरस वाला कांड नहीं होता, उन्नाव वाला कांड नहीं होता, और जो वहाँ पे एक महिला को गलत हरकत करते हुए सारे में नंगा करके घुमाया, ये कांड नहीं होता। अगर ये कांड हुए, आज भी वहाँ के हालात ऐसे ही सुलग रहे हैं, यही हालात यहाँ पे हैं। लड़की सुबह को हम स्कूल भेजते, कॉलेज भेजते, शाम तक माँ को ये डर रहता है कि मेरी बच्ची खैरियत से आएगी या नहीं। तो इनके माहौल की वजह से है, ये मोदी जी के माहौल की वजह से है। वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। बलात्कार बाहर का बंदा करे तो लगता है, लेकिन बलात्कार खाली बीजेपी के आरएसएस के गुंडे कराए, वो सबसे गलत है जो मोदी जी करा रहे हैं। कहने का मतलब है जितनी भाजपाई है वो बलात्कारी है। बिल्कुल, जितनी का मतलब मैं सारों को नहीं कह सकती, हर आदमी बराबर नहीं होता, लेकिन जितने भी कांड हुए उनमें आपने देखा होगा, या तो विधायक या विधायक का बेटा या भांजा या खुद कार्यकर्ता, सब ऐसे ही रहे, सब बीजेपी के जुड़े हुए लोग रहे। कोई बलात्कारी बाहर का नहीं था। प्राज्वल माला भी डाली गई। प्राज्वल रेवन्ना का नाम सुना होगा, अभी केस चल रहा है भाई। मोदी जी ने उनके लिए वोट मांगा है। वोट मांगा, डांस किया, बाप को टिकट न देके बेटे को दिया, ये सोच करके कि बाप का कट जाएगा, लेकिन बाप अब जेल जाएगा, उसका कल फाइनल हो गया। तो क्या लगता है कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो मोदी जी का कहना है कि आप लोगों का मंगलसूत्र छीना जाएगा? नहीं छीना जाएगा, ऐसे कैसे छीन लेंगे? नहीं छीनेंगे? नहीं, कैसे छीन लेंगे? मंगलसूत्र हस्बैंड से होता है क्या? अगर किसी लेडी का मंगलसूत्र मोदी जी ये कहते हैं कि कांग्रेस छीन लेगी, क्या किसी का हस्बैंड हाथ पे हाथ बांध करके खड़ा होगा क्या? मंगलसूत्र मोदी के उससे नहीं जुड़ा, मंगलसूत्र देश के उससे नहीं जुड़ा। ये हमारी परंपरा है, ये हमारे देश की परंपरा है, ये हमारा गर्व है, ये हमारे हस्बैंड के लिए है। हमारा हस्बैंड इतना जीदार होगा कि वो मोदी जी के लिए भी खड़ा हो जाएगा और सरकार के लिए भी खड़ा हो जाएगा। इसलिए मंगलसूत्र को तो उन्होंने बिना सोचे समझे बोला, और उस बंदे ने बोला जो देश का प्राइम मिनिस्टर, और अपनी बीवी का मंगलसूत्र लेके भेज दिया अडानी जी को। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि आपके दरवाजे, अगर कांग्रेस सरकार आती है तो आपका एक भैंस जो है उस पार्टियों को बांट देगी। हाँ, तो वो बांटने की कह रहे हैं कि अपनी बीवी का मंगलसूत्र नहीं दिखा पाए तो और का क्या रखाएंगे? वो जो अपनी देश की सेवा के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। नहीं, ये तो सब खुदगर्जी है, ये तो बात बेकार की है। ये बात है तो खुद देश की सेवा ना करके उन्होंने 22 लोगों की सेवा की है। 22 लोगों की सेवा की है, जिसमें से उन्होंने कुछ बाहर भगा दिए और कुछ यहाँ पर हैं। अब सबकी सेवा निकल जाएगी। अब देश संविधान से चलेगा, जैसे चलता रहा है, मोदी जी के उससे नहीं चलेगा। अब तक जो देश संविधान से नहीं चल रहा था, 14 से संविधान खत्म था भाई। जो रूल इन्होंने बनाया वो फॉलो कराया। आपने देखा होगा, एक कौम को टारगेट करते हैं ये, एक कौम को कपड़े से पहचानते हैं ये। नमाजों में उनके ठोकर मारती है पुलिस, क्योंकि पुलिस अमित शाह के अंडर में है। ऐसा हुआ है, कार्रवाई हो सकती है। आप कह रहे हैं कि देश संविधान से नहीं चल रहा था, आज भी हमारे देश में जो है संविधान जिंदा है। देखिए, हम जो बोल रहे हैं ये संविधान है, हम जो बोल रहे हैं, हमें जो ताकत है वो संविधान की दी हुई है, लेकिन मोदी जी इस ताकत को खत्म कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे हैं। तो वो खत्म नहीं होने देंगे, ना संविधान को ना लोकतंत्र को। और दूसरी चीज, मुसलमान हो या हिंदू हो, सब भाई भाई हैं, सबने पहचान लिया इनको, ये काले अंग्रेज हैं। फूट डालो, राज करो। अब हम लोग आपस में लड़ने वाले नहीं हैं। मोदी जी देश को मजबूत कर रहे हैं। क्या आप एक चीज ये बताइए कि मोदी जी ने यहाँ मजबूत किया? मोदी जी ने कहीं मजबूत नहीं किया। हर जगह अपने बंदे लेके गए फॉरेन में, वहाँ लूटी, ड्रेस बदली, एरोप्लेन बदले, आके अपने देश में गोदी मीडिया को साथ लेके गए। गोदी मीडिया ने उनकी वाहवाही करके हर देश को दिखा दी। आप देश की कंडीशन देखें, जिस टाइम यहाँ बाहर के फॉरेन के वो आए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने गरीब लोगों की झोंपड़ियों पे वो डलवा दिया। ये तरीका नहीं है।
वो अब नहीं चल सकता। अब उनके 22 लोग भागेंगे। मेहमान आ रहे थे, उनके लिए जो है थोड़ा सजाया गया था। क्यों? आप प्राइम मिनिस्टर थे, आप 3 महीने पहले उसको सजाने की जरूरत नहीं थी, गरीब की झोपड़ियों को ढकने की जरूरत नहीं थी। आप दिखाते अपनी कि असलियत हमारे देश की ये है। कोई वो नहीं करा, वो नहीं चलेगा। वो इतना पैसा आया है बाहर के लिए, वो गया कहाँ? आज तक गरीबों में क्यों नहीं बांटा उन्होंने? तो मोदी जी तो कहते हैं वो गरीब परिवार से है, करीब 60 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। एक पैसा नहीं मिला किसी को, सबके खाते खुलवा रखे हैं यहाँ पे। शौचालय बनवाया है, कुछ भी नहीं बना, कहाँ बना हुआ है? घर घर तक नल जल पहुंचवाए हैं। कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये पहले से था, ये पहले से था। और इजाफा जो किया वो केजरीवाल ने किया। इजाफा हेल्थ के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी, स्कूल्स भी और हॉस्पिटल्स भी, और इन एरियो को भी, लेडीज को भी फैसिलिटी सिर्फ केजरीवाल ने कराई बस। और आज बेचारा बंदा बिल्कुल केजरीवाल ही रहेंगे। वो जेल में बहुत बड़ा आरोप लगा है दिल्ली शराब नीति मामले में। भाई उनका आप आरोप ये देखो, दिल्ली शराब में का उन पे आरोप है, कुछ मिला तो नहीं ना। आरोपी बने तो नहीं, सिर्फ जेल में डाला उनको, लेकिन आरोपी नहीं किया अभी। और इन पे तो इतने आरोप हैं। आपको याद हो कि ये अमेरिका गए थे, जब गुजरात का कांड हुआ था, अमेरिका गए थे तो इनको एंट्री नहीं दी थी अमेरिका ने। और तड़ी पार का अल्फाज बाहर के देशों का दिया हुआ है अमित शाह जी को, तो वो चीज़ भूल गए आप। केजरीवाल जो ईमानदार बंदा है, उसके लिए तो आप लाछन। अरे मैं खड़ी हूँ भाई, मैं अब यहाँ बोल रही हूँ आपके उससे, अगर इस पे चिढ़ गए तो इस पे मेरे पे ईडी और सीडी सब लगा देंगे। देश की 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है, मोदी जी का परिवार है। मोदी जी का अपना परिवार नहीं भाई। घर में अगर मेरा परिवार सक्षम नहीं है तो मैं दूसरे के परिवार को कैसे जोड़ दूंगी? लोग भगा देंगे मेरे को, वही उनके साथ अब होना है। लोग समझ गए कि अपना परिवार नहीं बसा पाए तो ये देश के परिवार को क्या जोड़ेंगे। उसकी वजह है कि पब्लिक परेशान होकर के अब उनको भगाएगी। मोदी जी का क्या है, झोला उठाएंगे चले जाएंगे। वो तो जनता की सेवा करना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग सुनो, झोला भी चेक करेंगे। अब जाएंगे कहाँ? देश की जेलों में जाएंगे। आप ये सोच रहे हैं चोरसी की तरह उसको वहाँ भगा दें, नीरव मोदी की तरह भगा दें, वो नहीं होगा। देश की जेल में भाई केजरीवाल को सबको जेल में भेजा। अब जेल का मजा वो भी तो लाए। देखिए मोदी जी तो कहते हैं जितना विपक्ष है, अगर भ्रष्टाचारी की गारंटी है तो मोदी कार्रवाई की गारंटी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जितनी विपक्ष है सभी पे जो है बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं और कार्रवाई हो रही है। देखिए, गारंटी वर्ड पहली बात तो इंसान के लिए है ही नहीं। मोदी जी को ये पता ही नहीं। मोदी जी कोई भगवान नहीं है जो वो हर चीज की गारंटी ले सकते हैं। मोदी जी को अपनी गारंटी नहीं पता भाई, वो किस चीज की गारंटी ले रहे हैं। देश के लिए कुछ किया नहीं, इसलिए वो गारंटी बेकार है। उनके छल कपट वाली नीति है। तो क्या लगता है इस बार जो है कन्हैया कुमार 100% कन्हैया कुमार, चौके और छक्कों के साथ। चौका और छक्का के साथ चौके छक्के लगाएगा कन्हैया कुमार। तो क्या लगता है इस बार कन्हैया कुमार। सभी के जबान पे कन्हैया कुमार। क्या लगता है इस बार कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार आएंगे अभी। अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा कि नहीं मनोज तिवारी को? नहीं, स्टेज पे नाचते हुए देखा, लेकिन यहाँ नहीं देखा। अपनी कॉन्स्टेंसी में नहीं देखा। कॉन्स्टेंसी में आज तक किसी ने नहीं देखा, यूट्यूब पे देखा है। और ना ही कुछ किया, लड़के और आए थे ना ही कुछ किया, और ना ही कॉन्स्टेंसी में आए, लेकिन नाचते हुए जरूर देखा। हाँ, तो आपने देखा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के 10 साल जो है मनोज तिवारी रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता का कहना है कि वो 10 साल में कभी भी उनको नजर नहीं आया है। हाँ, टीवी पे उन्होंने देखा है। और इस बार जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार हैं। और लगातार जो है जिस तरह से हम खबरें दिखा रहे हैं, लगातार जो है लोगों का जिस तरह से रुझान आ रहा है, खबरें आ रही है, उस तरह से लग रहा है कि इस बार जो है बदलाव की लहर उठ चुकी है। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? कृपया कमेंट करके मुझे बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।